52 अवतार, तीनों पगों में ब्रह्मांड। असुर राज महाबली इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उनका प्रभाव पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में फैल गया था। देवताओं का तेज मंद पड़ चुका था, स्वर्ग पर संकट छा गया था और इंद्र सहित सभी देवता गहरी चिंता में डूबे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की पीड़ा देखकर अत्यंत दुखी थी। उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, देवताओं की रक्षा हो। कश्यप ऋषि ने अदिति को धैर्य दिया और भगवान विष्णु की आराधना का मार्ग बताया। अदिति ने पूरे मन से तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वातावरण में स्वयं विष्णु की दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगीं। अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। देव माता अदिति के घर भगवान विष्णु वामन रूप में जन्मे। उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। वामन छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में थे, लेकिन उनके शांत चेहरे में स्वयं नारायण की शक्ति झलक रही थी। उधर असुर महाबली एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उनका द्वार सभी के लिए खुला था और वह हर आने वाले को दान दे रहे थे। महाबली अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। तभी वहां एक छोटा सा ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। उसके शांत चेहरे में ऐसी दिव्यता थी कि पूरा दरबार उसे देखता रह गया। राजा महाबली ने उस छोटे ब्राह्मण बालक का सम्मान से स्वागत किया। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। राजा बलि ने पूछा, ब्राह्मण कुमार, आपको क्या चाहिए? बावन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को सावधान किया, कहा, यह स्वयं भगवान विष्णु है। महाबली ने गुरु की चेतावनी सुनी, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि दान किया जाएगा। महाबली ने संकल्प जल उठाया और 3 पग भूमि दान करने की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। संकल्प पूरा होते ही छोटा सा बावन विराट रूप में प्रकट हुआ। उसका रूप इतना विशाल था कि पूरा दरबार उसके सामने छोटा दिखाई देने लगा। पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश भी उनके चरणों में समा गए। अब भगवान ने पूछा, बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? धरती और स्वर्ग पहले ही नापे जा चुके हैं। महाबली ने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। उनका अहंकार अपूर्ण समर्पण में बदल चुका था। भगवान महाबली के समर्पण को स्वीकार किया, उन्हें तीनों लोकों का राजा बनाया और उनकी रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। Like, share, and subscribe for more amazing videos.